ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यस देखते हैं क्या है ये। ये पैराबोला हो गया आपका। ठीक है, यस इसके किसी ट्रू पॉइंट पे टेंजेंट हमने ड्रा किया तो हमें पता है वो टेंजेंट क्या करते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। These are at point H comma K. This is point Q, x1 y1, and let's say this is point R, x2 y2. ओके, इस पॉइंट को मिला दें आर क्यू को या क्यू आर को, ये हो जाएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यस ये आपकी एक्सिस हो जाएगी, ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक्सिस हो जाएगी और फिर तो वाई। ओके, देखते हैं क्या। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट निकालना है इक्वेशन आर क्यू का। ठीक है, यस ठीक है, आर क्यू का इक्वेशन निकालना है। देखते हैं आर क्यू का इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आर क्यू का इक्वेशन है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो लेट्स, पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू सर 4 y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, और इस पे हमने पॉइंट ले लिए हैं, एन एक्सटर्नल पॉइंट पी एच कामा के ले लिया है, एंड एक्सटर्नल पॉइंट पी एच कामा के ले लिया है हमने। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में पी एच कामा के से हमने क्या किया है, इन दोनों पॉइंट पे क्या किया, टेंजेंट डाल दिया है। ओके, देन पॉइंट्स क्यू एंड आर, उनके कोऑर्डिनेट भी लिख दीजिए साथ में, x1 कामा y1 एंड आर x2 कामा y2 आर। ठीक है, इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, देन इसको ऐसे आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट पॉइंट, आर कॉल्ड contact point and QR is called word of conflict। ठीक है बेटा, ना इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट PQ क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट PQ क्या, हमने सर्किल में जो ड्राइव किया था सेम इक्वेशन यहाँ भी आने वाला है हमारे पास में। तो PQ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए कैसे लिखते थे, y1 प्लस 4, तो उसको 2a और 2x को x प्लस x1 लिखते थे, याद है। यस सर, पर सर जो कल आई थी वो तो अलग आई थी, सर्कल की इक्वेशन। हेलो, हेलो। हाँ आवाज आ रही है बेटा, यस सर, आपको आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, अब आ रही है? एक मिनट एक मिनट,
हेलो 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 सर, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। हेलो हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही ना? सर मेरे को आ रही है सर, आपको आ रही है मेरी? ओके, एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही ना? सर मुझे आ रही है सर, आपको आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। यस सर। सर मैं ये कह रही थी कि सर जो कल हमने करा था कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थ्रू द फोर नॉर्मल पॉइंट, सर वो तो अलग हाँ आया था, तो सर आपने कहा था उसकी तरह ही आएगा ये? बेटा, जैसे आपके पुराने सिस्टम में क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों टर्म होते हैं सर्किल यस में। सर, यस सर, इसमें सिर्फ एक ही का स्क्वायर होता है, ठीक है? यस सर। तो उसी के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन जो पैटर्न होगा, जैसे उसके पॉइंट पी से जो आ, हम टेंजेंट डालते थे सर्किल पे और जो कॉर्ड बनाते थे, जो रिलेशन होता था, सेम रिलेशन यहाँ भी है। जो इन ये एग्जैक्टली सर्किल वाले इक्वेशन जैसा नहीं होगा ये, लेकिन जो सर्किल वाले में रिलेशन चल रहा था वैसे रिलेशन इसमें भी चलेगा। कहने का मतलब ये है। सर जिससे सर जो आपने कहा कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे सर्कल का जो इक्वेशन उसमें एक ही का स्क्वायर है, बट सर यहाँ तो जो मतलब आपने कल लिखवाई थी इक्वेशन, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए देखिए प्लस। बेटा, आप मेरी बात नहीं सुन रही हो। हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे थे कि जो भी कर्व ले लें, हम कोई भी कर्व ले लें, यस ये ले सर, लें यस या सर, ये कर्व ले लें, ठीक है? इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालें यहाँ से हम, और यहाँ से डालें, यस है सर, ना? यस सर, और इस पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालें, यहाँ से डालें, यहाँ से डालें टेंजेंट हम, ठीक है? तो ये बिल्कुल अलग होगा, ये बिल्कुल अलग होगा, लेकिन जब इसका कॉर्ड बनाते थे इस पे कॉर्ड बनाते हैं हम, है ना ये? यस ठीक है। तो जिस तरीके से इसकी कॉर्ड इस अपने पॉइंट के रिस्पेक्ट में बिहेव कर रही थी, उसी तरीके से इसकी कॉर्ड भी अपने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बिहेव करेगी। इन दोनों, इसका और इसका इक्वेशन सेम होना नहीं जरूरी है, ठीक है? सर, थोड़ा सा सेम जो हो सकता बिहेवियर है। है, हाँ, जो बिहेवियर है वो सेम होना जरूरी है खाली। ओके। उससे यस क्या है सर, कि हमको बार बार, जैसे हमने अभी पीछे क्या देखा था कि किसी पॉइंट पे हमने डाले तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, इसके लिए भी आया था और इसके लिए भी आया था ना? यस सर, ठीक है। लेकिन इसका एस अलग था, इसका एस अलग था, इसका S1 अलग है, इसका S1 अलग है, इसका टी अलग था, इसका टी अलग है, लेकिन बिहेवियर उनका क्या है, वो सेम है। यस सर, ठीक है, बात समझ में आ गई ना? यस कभी भी जो सर्किल वाला इक्वेशन है वो पैराबोला का इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है? तो यस हमें तो सर, कभी वो करना ही नहीं है। हमें क्या क्या देखना था, जो बिहेवियर था वो देखना है खाली। ओके, यस ये बात क्लियर हो गई ना? जैसे यस सर्किल का टी लिखते थे तो वहां पे भी x1 y1, और 2x को x प्लस x1, y को y प्लस y1 लिखते थे ना? उसी तरीके से यहाँ पे भी जब टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं तो वही लिखते हैं ना, y1 लिखते हैं और 2x को x प्लस x1 लिखते हैं, है ना? पैटर्न यस सेम फॉलो कर रहे हैं ना? यस लेकिन इसका सर, इक्वेशन अलग आता था, इसका इक्वेशन अलग आता था। समझ में आ गई बात ना? यस सर, तो हमें बिहेवियर कर्व का देखना है, कर्व के जो होगा वो सेम होगा, उनके इक्वेशन सेम नहीं होंगे, ठीक है? यस सर, नहीं पता चले कि हम पैराबोला बना रहे हैं, सर्किल का इक्वेशन लिख करके सॉल्व कर, नहीं चलेगा वो, यस ठीक सर, है? यस बिहेवियर इसलिए साथ में रखना पड़ता है क्योंकि एक ही बिहेवियर में सारे कर्व आ जाएंगे आपके। SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर हर जगह होगा,
किसी भी पॉइंट पे किसी भी कर्व के आपको टेंजेंट लिखना है तो वाई स्क्वायर को वाई वाई वन कर दो, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन कर दो, टू एक्स को एक्स प्लस एक्स वन कर दो, टू वाई को वाई प्लस वाई वन कर दो, तो टेंजेंट बन जाएगा वो। लेकिन अब सर्किल की इक्वेशन करोगे तो आपको अलग इक्वेशन मिलेगा, पैराबोलम करोगे तो अलग इक्वेशन मिलेगा, इलिप्टिकल करोगे तो अलग इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, यस सर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी क्यू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, वाई वाई वन, फोर है तो यस यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ पी क्यू हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं। किसका इक्वेशन लिख सकते हैं, जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, पी क्यू हो गया, आरपी का निकाल सकते हैं आप। ठीक है, सर हमने मतलब जो यहाँ पे 4ax था उसको पूरे को 2ax प्लस x1 से रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि 2x आपका x प्लस एक्स वन से रिप्लेस होता है ना। यस सर। ठीक है, या x आपका x प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस करोगे तो भी टू ही रह जाएगा। ओके, यस सर। यस सर। y रिप्लेस होता है y वाई वन से, x रिप्लेस होता है x प्लस एक्स वन बाई टू से। ओके, यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, पी आर है। ये क्या हो जाएगा, वाई वाई वन ही रह जाएगा, ये टू ए ही रह जाएगा, ये एक्स प्लस एक्स टू हो जाएगा। नहीं, y2 नहीं होगा। पॉइंट यहाँ पे वाई टू है, यहाँ पे क्या वाई टू है ना, यस तो सर। वाई वाई टू इक्वल टू टू ए एक्स प्लस एक्स टू हो गया। यस ठीक है, सर। यस सर। नाउ दीज टू इक्वेशन पासेस थ्रू पॉइंट एच एंड के, है ना, यस तो यस एच के से सर। पास कर रही है तो सर उसको इसको सेटिस्फाई भी सेटिस्फाई करेंगी। करेंगे। यस सर। सिंस इक्वेशन वन एंड टू passes through P H comma K, it means next पेज पे ले लें इसको, it यस means सर। K Y one equal to 2AH plus X1 and K Y two equal to 2AH plus X2 हो जाएगा ये। ठीक है, यस सर। नाउ Y1 Y2 2AH plus X अपन 2AH plus XY। ठीक है, यस ये हमारे पास इक्वेशन हो गया इन दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या देख सकते हैं, कॉमन चीज ये देख सकते हैं हम यहाँ पे कि y का कोऑर्डिनेट कोई भी हो, कोई भी पॉइंट हो, क्या हो, y1 हो तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, है ना, y2 सर। है तो यहाँ पे x2 है। यानी कोई भी पॉइंट है इस सिस्टम में तो वो इस इक्वेशन पे लाई करेगा। तो अगर यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिखना चाहें, हम जनरल इक्वेशन लिखना चाहें और लिखें के वाई, वाई वन वाई टू की जगह पे के वाई लिख दें, टू ए सब में है तो टू ही रहने दें, एच सब में है तो एच ही रहने दें, एक्स वन एक्स टू की जगह पे एक्स लिख दें। ठीक है, तो वाई वन और एक्स वन पॉइंट होगा तो यहाँ पे के वाई वन एच एक्स वन हो जाएगा, एक्स टू वाई टू पॉइंट होगा तो के वाई टू टू ए एक्स वाई टू हो जाएगा ना। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका क्वाड पी क्यू है, यानी पी एंड क्यू पॉइंट जो है आपके, वो दोनों इस लाइन पे लाई कर रहे हैं ना। यस सर। पॉइंट पी एंड क्यू बोथ विल लाई ऑन दिस पॉइंट। तो अब जब दोनों पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये जो जनरल इक्वेशन है, यही इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि इसमें देखो यहाँ क्यू पे और आर दोनों लाई कर रहे हैं। यस, इट इज क्लियर दैट
भाई क्यू का कोऑर्डिनेट रख दोगे तो ये मिल जाएगा, आर का कोऑर्डिनेट रखोगे तो ये मिल जाएगा। ये कहाँ से आया हुआ है? ये यहीं से आया हुआ है ना, ये ठीक है। ये क्यू से पास होने वाले पॉइंट का ही क्वेश्चन था, ये आर से पास होने वाले पॉइंट का क्वेश्चन था। तो इस लाइन पे आप क्यू एंड आर दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इट इज क्लियर दैट क्यू x1 y1 and r x2 y2 lie on the ky equal to 2a h plus x, hence which is chord of contact of QR। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ QR क्या हो जाएगी? तो ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से हो गई जैसे हमने सर्किल के निकाला था। क्या निकाला था? यहाँ पे पॉइंट लिया था P, लिया था हमने P, पॉइंट लिए थे QR, अब P से पास टेंजेंट का इक्वेशन लिखा था, दोनों को हमने सॉल्व किया था। हमने क्या देखा था कि ये जैसे इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि P से कोई पॉइंट कोई लाइन आ रही हो, सेम इक्वेशन जो है ये आपका QR का हो जा रहा था ना? यस सर। याद आया ना? यस तो बिल्कुल ये उसी तरह मतलब पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो वैल्यू लिखी है जरूरी नहीं कि वो सेम हो उसकी। ओके, यस सर। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी? वाई के इक्वल टू 2a प्लस एच प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से बिहेव कर रही है, ऐसे बिहेव कर रही है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से पास होने वाली इक्वेशन हो ये, ठीक है, यानी पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या है? सिमिलर टू पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन की तरीके से ये ना, यस सर। ठीक है। यस चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू पैराबोला tangents are drawn to the parabola y square equal to 4ax at point where the line lx plus my plus n equal to 0 meets this parabola find the point of intersection of these tangents। find the point of intersection of these tangents। सिंपल है, जैसा अभी पीछे किया था वैसे ही कर लेंगे। देखो, let the tangent intersect at P h comma k, then lx plus my plus n equal to 0
will be the chord of contact will be the chord। दिया हमें क्या दिया, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पॉइंट, ठीक है, टू द पैराबोला एट पॉइंट वेयर द लाइन LX Meets प्लस the MY प्लस 1 parabola. मीट दिस पैराबोला, ठीक है। तो तो मतलब मतलब लाइन क्या है कि उसके टेंजेंट की तरह एक्ट करेगी लाइन भी। ना ये लाइन है, ये लाइन है, कौन सी लाइन है, सर LX प्लस LX प्लस MY प्लस MY n इक्वल टू 0, ये वाई वो अच्छा स्क्वायर सर इक्वल टू उधर 4। इंटरसेक्शन से उसके वहां पे मिल पॉइंट ड्रॉ और होगा। यहाँ से टेंजेंट ड्रा की गई है, ये टेंजेंट ड्रा किए गए तो किसी पॉइंट P पे मीट करेंगे ये, यस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है हमको। ओके, so let the यस tangent intersect at PH comma K, then LX plus MY plus N equal to 0 will be the chord of contact, ठीक है, will be the chord of कॉर्ड ऑफ contact कॉन्टैक्ट। of P। अभी पीछे पढ़ा हमने, ठीक है। यस that सर। mean that mean that means LX plus MY plus N equal to 0 is same, and YK equal minus 2AX minus 2AH equal to 0 will represent same line। ये लाइन कहाँ से आ गई, क्योंकि दोनों ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। ये निकाला था हमने ना अभी। यस सर, जो जनरल इक्वेशन थी और सर जो इन्होंने दे हाँ रखी है उससे कंपेयर करके वैल्यूज निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, विल रिप्रेजेंट द सेम लाइन। तो मतलब x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट सबको कंपेयर कर ले हम, तो हमें इसके अपने जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है मिल जाएंगी। तो इसमें k है y का कोफिशिएंट, उसमें l है तो k बाई m हो जाएगा। x का कोफिशिएंट करें तो यहाँ पे -2a है, यहाँ पे m है, तो -2a बाई m हो जाएगा। और कांस्टेंट की कंपेयर करें तो ये -2ah है बाई n है। हमें h और k तो की पे वैल्यू चाहिए, -2a/l नहीं होगा कहाँ बेटा, सर? क्योंकि एल एक्स है तो सर -2a/l हाँ l एल। हो जाएगा, ये l हो जाएगा, ये l हो जाएगा, यस ठीक है। सर। यस सर। अब देखो हमें यहाँ पे नोन क्या है, नोन क्या है, हमें h और k की वैल्यू चाहिए, किसके टर्म में, a और l के टर्म में, या a और l m n के टर्म में चाहिए, यस क्योंकि सर। l नोन है, m नोन है, n नोन है और a नोन है हमारे लिए। तो तो यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लो। m को मिडल वाले से इक्वल कर लेंगे तो आ जाएगा। बिल्कुल, तो आपको यहाँ से निकालेंगे तो h की वैल्यू इससे निकल जाएगी आपकी सिंपली, तो h इक्वल टू आ जाएगी n बाई एल, एंड k यहाँ से निकाल लें तो k इक्वल टू आ जाएगा -2am/l। ये आपका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज P इक्वल टू कितना हो जाएगा, n बाई एल कामा -2am बाई एल हो जाएगा। यस समझ आ गया? यस ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, if the chord of contact, if the chord of contact of tangent from a point P to the parabola,
y square equal to 4x touches the parabola x square equal to 4by, then find the locus of P. Then find the locus of P. Question है, if the chord of contact of tangents from a point P to the parabola y square equal to 4ax touches the parabola x square equal to 4by. देखो then find the locus of x square equal to 4by, दोनों का डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, yes एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ऐसे बन जाएगा इसके ऊपर। सही है, ये दोनों पैराबोला हो गए। ओके, सर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे। अब डायग्राम तो कुछ ऐसे बनेगा स्टार्टिंग में भी, क्योंकि देखो दोनों का वर्टेक्स 0 0 होगा ना। यस सर, दोनों का वर्टेक्स 0 0 है। ठीक है, तो chord of contact ठीक है, tangents। ये पैराबोला हो गया हमारे पास में। अब क्या है, Yes, chord of contact of tangents from a point P to the parabola y y square square 4x equal to touches the 4a। parabola x square equal to 4by। उसको टच करता है, तो देखते हैं कैसे इसको बना सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पैराबोला लिखेंगे। लिखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, किसी पॉइंट पे ले लें, p(x1 y1 पे ले लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट p(x1, y1 ले लिया हमने। तो ये क्या बन जाएगी, y(y1) हो जाएगी इक्वल टू 2ax प्लस x1 हो जाएगी। ये होगी ना। Yes, sir. x प्लस x1 हो जाएगी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। नाउ दिस लाइन टचेस द पैराबोला, ये लाइन दूसरे पैराबोला को टच करती है। ठीक है, Yes, sir. दिस लाइन टचेस द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4by। तो दिस मीन्स यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुटअप करें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ऊपर से yes, sir. दिस मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू 4b है तो 4b रहने दो, y की वैल्यू वहां से लाके पुटअप कर दो। ये कितना हो जाएगा, 2a x प्लस x1 हो जाएगा डिवाइड बाई y1। Fine. Yes. इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। y1 x स्क्वायर हो गया, ये इधर आ गया। ठीक है, -4 8 हो जाएगा, 8ab हो जाएगा, x के साथ में इसको दे दो, -8ab x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, Yes, sir. अब ये इसको टच कर रही है, क्या कर रही है, इसको टच कर रही है, इस पैराबोला को क्या कर रही है, सिर्फ टच कर रही है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ इंटरसेक्ट कर रही है। Yes, टच करने sir. का मतलब Touch. टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है ये। Yes, sir. तो जो मतलब 4ax वाली कॉर्ड है वो
दूसरे वाले की टैंजेंट की तरह एक्ट करेगी। बिल्कुल, ये कहीं पे पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये बने एक्सेस में बन गया, ये एक्स के बजाय कहीं यहाँ पॉइंट पे बना लेना, मैं दोबारा बनाई देता हूँ। ये दिस इज पी, तो ये इस पॉइंट पे इसके टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी, इन्हें टच करेगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका एक्स का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, यस सर। नंबर 2, ठीक है। सिंस लाइन टचेस द पैराबोला देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 2 इज गोइंग टू बी 0। तो इसका डी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डी 0 होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो बी का स्क्वायर कर दो, 8ab का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे आपके पास y1 है, 4y1 बी है। को 0 क्यों लेंगे, क्योंकि सर एग्जिस्ट कर रही है, रियल है और इक्वल है, एक ही टैंजेंट। अच्छा सर, टैंजेंट तो एक ही पॉइंट पे टच करती है। यस सर। बिल्कुल, उसके दो रूट्स नहीं, सिंगल रूट यस चाहिए सर, हमको, ठीक यस है। सर, यस सर। तो 4ac, तो 4a 80 की वैल्यू कितनी है, 8abx1, यही है ना। अलग अलग लिखो ब्रैकेट में, नहीं तो लगेगा 8 कहाँ से आ गया है इसमें। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 32 को निकाल के बाहर कर दो यहाँ से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी है, ए बी बाहर निकल जाएगा इसमें से, यहाँ पे y1 x1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2ab बचेगा। क्या बचेगा, यस सर, 2ab। यहाँ पे 2ab माइनस x1 y1 इक्वल टू 0 बच गया। दिस implies this can be written as x1 y1 इक्वल टू माइनस 2ab, लिख सकते हैं। यस सर। नहीं नहीं, माइनस क्यों होगा, यहाँ प्लस था ना, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया था ये। सर ओके, माइनस, अच्छा हाँ, अब माइनस x1, माइनस। हाँ ये प्लस हो जाएगा ना, ये ऑलरेडी माइनस था यस ना ये। सर, यस सर। अब यहाँ पे x1 y1 को xy से रिप्लेस कर दें तो पॉइंट P का लोकस मिल जाएगा हमको ये। दिस इम्प्लाइज xy प्लस 2ab इक्वल टू 0 इज द लोकस ऑफ पॉइंट P, हो जाएगा। यस सर, xy plus 2ab is equals to 0 is locus of P. Yes sir। ठीक है बेटा, तो मतलब जो इस एक की कॉर्ड थी, मतलब कॉर्ड ऑफ कंडक्ट थी, वो से दूसरे के लिए टैंजेंट की तरह एक्ट करेगी। बिल्कुल, क्योंकि उसको टच कर रही है खाली ना ये। यस सर। ठीक है यस सर। ना, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे और है, उसके बाद देखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन है आपका छोटा सा, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट, क्या है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम tangents are drawn from any point on the line x plus 4a equal to 0 to the parabola y square equal to 4ax, then find the angle
Then find the angle subtended by the chord of contact at the vertex. क्या है? Tangents are drawn from any point on the line x plus 4a equal to 0. ठीक है, यस सर। कोई लाइन है x plus 4a equal to 0. x plus 4 equal to 0 ये आप सिंपली देख सकते हैं कि पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन है ये, है ना? यस x plus a equal to 0 इसके डायरेक्ट्रिक्स होती है, उसके पैरेलल कोई लाइन है। देखो ये आपका पैराबोला हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया। ठीक है, यस ये इसकी वर्टेक्स पे एक्सिस हो गई y, ये इसकी x एक्सिस हो गई पैराबोला की, और यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। x इक्वल टू 4a पे आपकी कोई लाइन है, क्या है? टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कोई लाइन है यहाँ पे x इक्वल टू 4a। x इक्वल टू 4a कहाँ पे होगा? इसके डायरेक्ट्रिक्स से भी 3 गुने ज्यादा डिस्टेंस पे यहाँ कहीं होगा। x इक्वल टू तो -4a हुआ जो पॉइंट है। ये हुआ ना, यस ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस पे है ना। अब इसके किसी पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रा किया जाता है, क्या किया जा रहा है? किसी पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है। ठीक है, देन फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एट द वर्टेक्स। देखते हैं किसी पॉइंट पे, लो कोई पॉइंट ले लिया हमने, लेट्स देयर इज एनी पॉइंट हियर, और इस पॉइंट से इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा किया गया। ये जो लाइन है इस पे से कहीं से भी ड्रॉ हो सकता है। बिल्कुल कहीं भी ड्रा हो सकता है ये, तो कहीं भी ड्रा होगा तो ये कॉर्ड यहाँ बन जाएगी ऐसे। लेट्स से दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। ठीक है, पी का कोई पॉइंट ले लेते हैं, 80 स्क्वायर कामा 280, T1 कर देते हैं, T2 कर देते हैं। ठीक है, एंड 822 स्क्वायर देन 8T22 हो जाएगा। ठीक है, नाउ कैसे करेंगे इसको? जब PQ के कोऑर्डिनेट पता हो, हमें ये लाइन से पास करती है, तो हम क्या करें? सिंपली एक ऐसा इक्वेशन लिख लें हम। ठीक है, यस नाउ सेलेक्ट P 8T1 स्क्वायर कामा 8T2 एंड Q 8T2 square to 8T2 be the point, be the points of contact for tangent. ठीक है, point of contact for tangents drawn from any point on the line, drawn from any point on the line x plus 4a equal to 0. Now तो अब क्या करें? ये लाइन है x इक्वल टू -4 है हमारे पास में, और ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ये जो टेंजेंट होंगी और ये जो लाइन, ये जो पॉइंट होगा, ये कहाँ पे लाई करेगा? एट द इंटरसेक्शन ऑफ दी टेंजेंट एंड दिस लाइन, यहीं पे लाई करेगा ना। यस कहीं पे भी टेंजेंट ड्रा करोगे तो ये इसके इंटरसेक्शन पे ही लाई करेगा ना।
जहाँ पे ये जो टेंजेंट्स और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यस सर। बिल्कुल, ये उस पे लाई करेगा, ठीक है। यस। अगर ये उस पे लाई करेगा हमारे पास में, तो हमको इससे क्या मिल जाएगा? हमने कॉर्ड का इक्वेशन पहले पीछे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? किसी पॉइंट के लिए लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख दे। x1 y1 के लिए दिया हुआ था हमारे पास में सिंपली। यस सर। कोई पॉइंट है हमारे पास में यहाँ पे? यस सर। हमें हमें ये पता है कि अगर किसी कोई चीज, कोई टेंजेंट ड्रा की जाए तो जो थर्ड पॉइंट बनता है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे हम? सर मैं याद है? सोच रही हूँ कि वो सारी x = 4a दिया हुआ है। तो सर एक्स का कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया। नहीं ना, एक इसी x, यहाँ पे x की वैल्यू निकालने तो हमारा काम हो जाएगा ना। देखो हमने पीछे क्या पढ़ा था कि ये और ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास में, है ना। यस सर। तो इससे अगर x के इसके कोऑर्डिनेट को निकालें हम तो कैसे निकलेगा? हमने पीछे सीखा था कुछ निकालना इसके कोऑर्डिनेट को। सर पी एच कॉमा के वाला जो है। ना ना, h का मत के नहीं। हमने किस सिचुएशन में देखा था कि इनका जो आपका अर्थमेटिक मीन और या ज्योमेट्रिक मीन होता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता था, उसकी कंडीशन क्या थी? को नॉर्मल पॉइंट्स वाला। है, को नॉर्मल पॉइंट पे था वो। सर जो को ना ना, नॉर्मल, सर अगर एक पॉइंट से लोग तीन, तो वो तो नॉर्मल वाला था जो टेंजेंट से। अच्छा कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, हम एक इनका कोई एक जनरल इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं। हमें इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है? इस सर टेंजेंट इस का इक्वेशन लिखना है, क्योंकि ये इसका इंटरसेक्शन है ये। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखा था हमने? अभी पहले लिखा था सबसे पहले जो, सिर्फ पी मतलब सिर्फ पॉइंट का कोऑर्डिनेट जनरल पता है इक्वेशन हमें। जो, हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं, सिंपल इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो y1 तब होता था आई वाई इसका वन, इक्वेशन। यस y1 की जगह पे क्या हो इक्वल टू जाएगा? 280 हो जाएगा, वाई इक्वल इंटू टू 280 इक्वल टू टू ए 2a इंटू एक्स प्लस 81 स्क्वायर। 81 स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। यस और इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? y इंटू 282 हो जाएगा, 282 इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस 82 स्क्वायर। x+8t2 हो जाएगा। तो ये यस जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? इन तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना ये। यस इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये। ओके, तो सबसे पहले हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना है। इनका, सर जो इन दोनों दोनों का इंटरसेक्शन टेंजेंट। पॉइंट निकाल लेना है सॉल्व करके, ठीक है। यस सर। एक से एक y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुटअप कर दें, सॉल्व करेंगे तो t1 t2 के फॉर्म में इसका इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो वो जो और जो इंटरसेक्शन भी पॉइंट कोऑर्डिनेट, आएगा वो इस लाइन पे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसी लाइन पे आएगा ना, क्योंकि इसे डाला गया ना। यस और सर। इसमें जो भी x का कोऑर्डिनेट आएगा इनको सॉल्व करने के, उसको इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे हम। क्या कर देंगे? इस इक्वेशन यस में पुटअप कर देंगे। तो इसको सॉल्व करो जरा, फटाफट करो। अब बताओ यार, मेरे कल से टाइम कम है तो इसको घर पे कर लेना। मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप घर पे एक बार कर यस लेना। सर। तो इसको सॉल्व करोगे तो जो x की वैल्यू आएगी आपकी, वो आएगी, x की वैल्यू वो आपकी आएगी बेटा a t1 t2 आएगी। क्या आएगी? a t1 t2 आएगी, T1 ठीक है। T2। y कोऑर्डिनेट की जरूरत हमको अभी नहीं है, वो अब निकाल लेना बाद में, ठीक है। a t1 t2 आएगी, ठीक है। इस चीज को हमने पीछे निकाला हुआ था, इनका ज्योमेट्रिक मीन √a यस सर। यस t1 स्क्वायर a t2 स्क्वायर
इक्वल टू 8T1 T2 निकाला था पीछे हमने ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों का कोऑर्डिनेट का, ठीक है। यस सर, जो x है उसकी 8T1 T2 आएगी वैल्यू और y की y की इनका y अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, ठीक है, दोनों यस को प्लस करके डिवाइड, ठीक है। तो यस 8T1 T2 हो जाएगी और ये 8T1 T2 जो है इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो दिस मीन्स 8T1 T2 माइनस प्लस 4A इक्वल टू 0 बन जाएगा ये, ओके बेटा। यस सर दिस मीन्स T1 T2 इक्वल टू माइनस 4 बन जाएगा। यस सर और हमने पीछे देखा था, पीछे क्या देखा था, जब भी ये सिचुएशन बन जाती थी, तो ठीक है, 90 डिग्री हो जाता है। तो वो 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता था किस पे, वर्टेक्स पे, याद आ गया, यस सर ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन, सो द एंगल will be 90 डिग्री, ओके, यस समझ में आ गया। यस सर एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन साथ में लेके चलनी होती है तो क्वेश्चन आपके बनते हैं, ओके। यस सर नाउ लास्ट टॉपिक पैराबोला का, ये है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड और मिड पॉइंट इज x1 कामा y1, सर्किल में भी निकाला था इसको हमने, ठीक है, यस सर नेक्स्ट सर्किल में भी टॉपिक निकाला है। था हमने इसको, हाँ सर्किल में भी इसको निकाला था हमने, क्यू x1 y1 r x2 y2, यहाँ पे कोई पॉइंट P है x1 y1, हमने सर्किल के केस में निकाला था इसको, जो पैटर्न आया था वही आएगा यहाँ पे भी। हमने क्या निकाला था कि P आपका यहाँ पे था, x1 y1 पे था, Q यहाँ पे था, R पे था, जो इक्वेशन आया था QR का वो सेम इक्वेशन आएगा अगर P आपको यहाँ पे कर दे हम, ठीक है। तो जिस यस तरीके से सर्किल में सेम आया था उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम ही आएगा, यस समझा गई बात। यस तो इसमें क्या इक्वेशन बन जाएगी इसकी, यहाँ पे P इक्वल टू S1 बन जाएगा, बना लेते हैं। जो मिड पॉइंट है वो हमने x, y लिया है। x1 y1 दिया हुआ है हमको, x1 y1 लिया हुआ है, और जो सर टॉप पॉइंट है क्योंकि में वो हम चेंज कर कोऑर्डिनेट्स ले, x1 वो हम y1। चेंज कर लेते हैं, वो हम चेंज कर लेते हैं, x2 y2 कर देते हैं, इसको x3 y3 कर देते हैं, ठीक है। यस क्योंकि ये हमें x1 y1 दे दिया गया है तो उसको चेंज नहीं कर सकते ना, यस x2 y2 ले लिया, इसको हमने x3 y3 ले लिया, ठीक है। तो लेते हैं कैसे निकाल पाएंगे, देखते हैं। पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दिस इज आवर पैराबोला, लेट्स इक्वेशन 1 नाउ, then here QR is going to be the chord of the parabola, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, chord of the parabola हो जाएगा, पोज मिड पॉइंट इज Px1 y1 है, ठीक है, लिखो सिंस Q and R both lies on parabola, both lies on parabola 1, तो इसका मीनिंग क्या होगा, सेटिस्फाई करेंगे ये, है ना। y2 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 and y3 square equal to 4ax3, है ना। और x1 y1 इसका मिड पॉइंट है तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 बाई 2,
और y1 क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इस टाइप का कुछ सिस्टम बनाना है। तो देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ से y3² माइनस yt² इक्वल टू 4x3 माइनस x2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बेटा इसको। दिस इम्प्लाइज y3 माइनस y2 अपान x3 माइनस x2 लिख सकते हैं इसको। इक्वल टू 4a अपान y1 प्लस y2। y1 y सॉरी y3 y2। हेलो हेलो हेलो। हेलो, यस सर, वो से मेरा इंटरनेट चला गया था। y2² इक्वल टू 4ax2 एंड y3² 4x लिख सकते हैं इसको। Since Q and R both lie on the parabola. Yes sir. तो इनको क्या क्या हमने माइनस कर दिया, तो y3² माइनस y2² 4ax3 माइनस x2 हो गया। a² माइनस b² का फार्मूला लगा दिया, इसको रिसफल करके ऐसे लिख दिया हमने। Yes sir. ठीक है, नाउ वी नो दैट कि x1 y1 इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 प्लस y3/2 हो जाएगा। हो जाएगा। Yes sir. तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a अपान y1 लिख सर सकते हैं। हमने y2 plus y3 divided by 2, तो ये 2a upon, yes sir, 2a upon y1, yes sir. ओके, अब ध्यान से देखो, तो अगर पॉइंट क्यू एंड आर है तो y3 माइनस y2 अपान x3 माइनस x2 क्या है, ये लाइन क्यू आर का स्लोप है। दिस इज स्लोप ऑफ क्यू आर। हो जाएगा। QR आगे लाइनस का स्लोप। सर ये समझ नहीं आया, तो ये कैसे होगा? दो पॉइंट है x2 y2 x3 y3, इनका स्लोप क्या होगा, y3 minus y2 upon x3 minus x2. यही होगा ना। y3, ये yes sir, yes. दिस इज टू a बाई वाई, मतलब हमें लाइन का स्लोप मिल गया है, इसका पॉइंट p x1 y1 दिया हुआ है, तो हेंस इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, हेंस इक्वेशन ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा, y माइनस y1 से पास कर रही है, 2a अपान y1 स्लोप है, और x माइनस x1 हो जाएगा। y minus y1. सर हमने मतलब P पॉइंट को ले लिया, क्योंकि P पॉइंट भी उस पे लाई कर रहा है, मतलब सेंटर p पे। पॉइंट पास कर रहा दिया ही है ना हमको। सर हम इक्वेशन अगर क्यू आर की बनाना चाहें तो हम क्यू आर पी तीनों में से किसी के भी कोऑर्डिनेट्स लेके बना सकते हैं। क्या बेटा, सर अगर जैसे हमें पी के कोऑर्डिनेट्स ना आती हो बट क्यू और आर के दिया हो, तो सर उससे भी तो इक्वेशन बन जाएगी क्यू आर की। इक्वेशन मिल जाएगी क्यू आर के लिए, लेकिन हमको उसने कंडीशन दिया है कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होज मिड पॉइंट इज x1 y1 है। हमें ओके, पी के कोऑर्डिनेट्स यूज करने होंगे। बिल्कुल पी से ही पास होने लाइन को बनाना है हमको। ठीक है, यस सर। ये क्यू वेरी कर सकते हैं, पी आपका फिक्स रहेगा। यस इसको सर। सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सिस्टमेटिक तरीके से लिख भी लेते हैं इसको हम, तो ये मिल जाएगा y1 y1, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको,
और हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, अंदर लाएंगे इसको, तो 2ax माइनस 2ax1 है, इसको इधर लेके चले जाओ। यस सर। तो ये आपका 2a माइनस निकाल लिया x प्लस x1, सॉल्व कर लेते हैं। देखो सर y1 स्क्वायर भी होएगा इसमें। उसको मैं अपोजिट साइड कर लेते हैं, y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1 है हमारे पास ये। यस ओके यस। ठीक है। अब इसको हम क्या लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं इसको पैराबोला के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1 है। इसको इधर ले आते हैं, तो y1 माइनस 2ax है, ये y1 स्क्वायर माइनस 2ax1 है। अब अगर मैं इसको 4 बना दूं तो ये पैराबोला का इक्वेशन बन जाएगा ना। तो इसमें माइनस 2ax1 इधर भी कर दो, माइनस 2ax1 इधर भी कर दो, चल जाएगा। यस सर, पैराबोला वाला बन जाएगा। ये बन जाएगा। अब ध्यान दो, तो ये क्या है, टी का इक्वेशन, टेंजेंट है ये, और ये क्या है, s1 है। सर ये जो सर्कल है ना, वाला टाइप का था। बिल्कुल टाइप वही रहेगा, खाली फार्मूले वैल्यू चेंज रहेगी बस। ठीक है बेटा। सर ये जो ये वाली सर पैराबोला की जो इक्वेशन थी सर, हमने मतलब सर पैराबोला जो पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 4ax0, ठीक है। यस इसको जो पॉइंट x1 कामा y1 पे वैल्यू इसकी पुटअप कर देते हैं, तो जो आता है इसको s1 बोलते हैं हम, ठीक है। यस। और t क्या है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है y1 माइनस 2ax प्लस x1। ओके, यस सर। तो जैसे सर्किल में आया था बिल्कुल s इक्वल टू टी, t इक्वल टू s1, p इक्वल टू s1, इसका भी आ गया, ठीक है। यस सर। तो आगे से हम सिर्फ इस जो पैटर्न है इसको याद रखेंगे, और बाकी हमें जो कर्व का इक्वेशन तो दिया ही होगा ना, तो यस इसको इजीली लिख पाएंगे हम लोग। ओके, यस सर। तो सर इस जो पे हमारी बेस्ड एक नॉर्मल क्वेश्चन में सर जो हमारी हाँ, नॉर्मल इक्वेशन आई थी सर, जिसमें हमने 2ax1 ऐड किया था सर, वो ये यस ये सर। वाली ना। यस सर, ये अब नॉर्मल जब पैराबोला की इक्वेशन थी। हाँ, अब अगर इसको इसी फॉर्म में छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो जो हमारा पैटर्न हो रहा है उसको हमें नहीं मिल पाएगा ये, और इसको याद भी रखना मुश्किल है हमारे लिए। सर ये क्योंकि किसी फॉर्म की इक्वेशन नहीं बन रही थी आज तक जो हमने बिल्कुल पढ़ी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक सर है। हमें उसे टैंजेंट और एस की फॉर्म में, मतलब पैराबोला की फॉर्म में करने के लिए करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यस काम हमने सर्किल वाले में भी किया था, ठीक यस है। सर, सेम आया था सर्कल वाले में भी, बिल्कुल, मतलब टी इक्वल टू एस वाला जो था। हाँ। तो अब कुछ क्वेश्चन नोट कर लो, इसको आप घर से बनाने की कोशिश करना, और बाकी ये चैप्टर हमारी तरफ से, मतलब ये टॉपिक खत्म हो चुका है आज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करा लेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो नोट कर लो क्वेश्चन दो फटाफट। यस सर। क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स
मिड पॉइंट ऑफ chords of the parabola y square equal to 4ax that pass through the point 3a comma b 3a comma a का आंसर है y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ay प्लस 6a स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है if the tangent at the point p 2 comma 4 to the parabola y square equal to 4x y square equal to 8x y square equal to 8x meets the parabola y square equal to 8x plus 5 at Q and R then find the midpoint of chord QR। ठीक है, इसका आंसर है y1 इक्वल टू 4 एंड x1 इक्वल टू 2। यस। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इस पे है। फाइंड द लोकस and the locus of midpoint and the locus of midpoint of normal chord of parabola y square equal to 4ax। इसका आंसर है 2x by a इक्वल टू 2a by y का स्क्वायर प्लस a 2a by y प्लस y by a का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यस। थैंक यू बेटा। तो कल इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक इलिप्स। ठीक है, यस। ठीक है, थैंक यू बेटा। थैंक यू।